वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईबन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेकर आया हूँ आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके नेक्स्ट एक्शन और वो क्यों सोच रहे हैं एंड क्या यूनिवर्स के एडवाइस है। ओवरऑल ये वीडियो आप चाहे आपके क्रश हो, आपके पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सेम जेंडर के लिए भी, ट्विन फ्लेम के लिए भी देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। एक्चुअली शक्ति यूनिवर्सल है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। एंड अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, महाकाली टैरो एंड ईबन यूट्यूब चैनल। मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता हूँ। यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस, 3-4 वीडियोस मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो आप लोग बोर नहीं फील करेंगे। लेट्स सी। पहले मैं देख लूँगा आपके पर्सन के फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओह, द टू ऑफ कप्स। योर पर्सन इज इन लव विथ यू। नाउ लव का डेफिनेशन क्या होता है? हर टाइम पे लव को आप बता के नहीं फील करवा सकते हैं। कई कबार मैं देखता हूँ कि जितना मैच्योर हम होते हैं उतना ही ज़्यादा लव का डेफिनेशन चेंज होता है। आई थिंक चाहे वो आपके साथ बात कर रहे हो या फिर ना बात कर रहे हो या फिर आप दोनों एक साथ है या नहीं, आई डोंट केयर, बट उसके दिल में आपके लिए ख्याल है, दैट आई कैन प्राउडली से, दैट आई कैन क्लियरली से। द टू ऑफ कप्स मतलब डिफाइंस कि आप दोनों सिर्फ एक कपल नहीं हो, ये यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। जब भी वो किसी डिफरेंट टॉपिक के बारे में सोचते हैं, पहले उनको ऐसा लगता है कि आप है उनकी ज़िंदगी में। तो आजकल के मॉडर्न ज़िंदगी में ये फीलिंग्स टीनेजर समझ नहीं पाएंगे, बट डेफिनेटली वो किसी ग्रुप ऑफ जनरेशन अगर समझ भी नहीं पाते, इसका मतलब वो नहीं है कि फीलिंग्स गलत हो जाता है, राइट। टू ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे एक जेन्युइन लव है, एक बैलेंस है, एक सपोर्ट है, एक एक्सेप्टेंस है। और जब ये सब चीज़ कोई भी पर्सन वैलिडेट करते हैं, तब उसको हम ये नहीं कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्या ये एक सिचुएशनशिप है, क्या ये क्रश है, क्या ये ब्रेड क्रम्ब कर रहे हैं, नहीं। तब उसको हम कहते हैं कि डेफिनेटली प्यार हम दोनों के बीच में है, बट उस प्यार को कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, समझ पाते हैं, कुछ लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ लोग कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। बट इसमें प्यार का कोई गलती नहीं है। हम जिस पर्सन को देख के प्यार करते हैं, कई कबार हम भूल जाते हैं कि समय के साथ साथ वो पर्सन चेंज हो जाता है, समय के साथ साथ हम चेंज हो जाते हैं, बट प्यार वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस भी वैसा हो चले जाता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन लिटरली जेन्युइनली आपके बारे में सोच रहे हैं और उनके मन में जेन्युइन फीलिंग्स है। और कई कबार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फीलिंग्स उनको रोक रहे हैं। कई कबार तो उनको ऐसा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट, उनको ऐसा कई कबार लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू है। कई कबार उनको लगता है कि खैर छोड़ो, जितना हुआ उतना ही था, अब मूव ऑन करनी चाहिए। बट आप दोनों के जो अंदर के बॉन्डिंग है, वो आप टैंजिबल बॉन्डिंग हो सकता है, इंटैंजिबल हो सकता है, आई डोंट केयर, बस उस बॉन्डिंग आप दोनों को पकड़ के एक जगह पे रख रहे हैं। सो आई फील अनकंडीशनल लव। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक ऐसे सीक्रेट एंड ऐसे सीक्रेट स्पिरिचुअल कनेक्शंस है जो शायद आप दोनों को पता है। आई थिंक मन ही मन एक दूसरे के साथ आप बातें करते हो, बट ऊपर ऊपर तो झगड़ते हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये प्यार बहुत ही सीक्रेट प्यार है। ये प्यार को आप किसी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ना ही आप किसी के सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, बिकॉज आप दोनों के कंफर्ट जोन आप दोनों हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स कुछ अलग है। आपको किसी और के साथ नहीं बनता है, आपके दोस्त कम है, बट ये पर्सन को आप कुछ अलग कारण में पसंद करते हो, सिर्फ इसके सेक्सुअल एनर्जी या फिर इसकी फिजिकल लुक से नहीं। ये पर्सन भी आपको आपके सेक्सुअल एनर्जी या फिर आपके लुक से नहीं, डेफिनेटली आप दोनों के अंदर एक इनोसेंस है, एक बचपना है, एक पवित्रता है, एक सीक्रेटनेस है, इसीलिए आप एक दूसरे के दिल में हो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है आज नहीं तो कल अब दोनों मिलेंगे। आपको मैं बता सकता हूँ एक चीज़ कि इनके मन में गिल्ट फीलिंग होता है जब भी ये दूसरे पर्सन के बारे में स्लाइटली सोचते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका प्यार इनको रोक रहे हैं, इनको कहीं पे जाने नहीं दे रहे हैं, इनको आपके पास बिठा के रखे हैं। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके कनेक्शंस जेन्युइन हैं।
इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट है। बट टू ऑफ कप्स होने के नाते मैं डेफिनेटली एक चीज़ कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इम्परफेक्शंस भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स का यही ट्रिक है कि आप दोनों ऑपोजिट पर्सन को यहाँ पे मिलाए हैं। लाइक आप इनके बगैर अधूरे हो, ये आपके बगैर अधूरा है, बट इसको आप स्वीकार नहीं करते। बट जब आप दोनों मिलते हो तब प्रॉब्लम सीरियसली सॉल्व हो जाते हैं। जब एक्नॉलेज ये करते हैं तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और जब भी आप दोनों दूर हो जाते हो ना, तब आपके मन में एक ऐसे गुब्बारे फूट जाते हैं कि इनके नाम में ना आप सैकड़ों कंप्लेन कर सकते हो, बट इनको एक बार देख के आप सब कुछ भूल सकते हो, सबको भूल सकते हो। सेम चीज़ इनके साथ होता है, ये कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, बट जब एक बार आपको ये देखते हैं तो ये मग्न हो जाता है, इनके मन में ये सब चीज़ भूल जाता है। एंड आई थिंक दैट्स द जेन्युइन कनेक्शंस। इस टाइम पे वो जेन्युइन कनेक्शंस है। वो चाहे रो रहे हैं, वो अकेले हैं, वो चाहे माँ के साथ कनेक्टेड है, माँ काली के साथ कनेक्टेड, पूजा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट वो अपने दिल में आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज देयर थॉट्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। ना यहाँ पे टू ऑफ कप्स आया है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मिडिल एज फायर साइन और मिडिल एज वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते सेक्सुअल थॉट्स है, पैशनेट थॉट्स है। मन में इनको ऐसा लगता है कि एक बार आपके साथ ये मिलकर आएंगे, एक बार आप लोग कहीं पे चले जाएंगे, सबसे दूर, काम को छोड़ के चले जाएंगे। एक सेक्सुअल अर्जेस में फील कर रहा हूँ, एक बार मिलने का तड़प है उनके मन में, वो क्रेविंग्स है आपको पाने का, आप वो चाहत वो फील कर रहे हैं। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पैशन तो है बट ये ऑन एंड ऑफ है। सो कभी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी लगता है उनको नहीं, कभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, 2 मिनट बाद आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो काइंड ऑफ इस पर्सन के अंदर इमैच्योरिटी है। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस पे चलते हैं, ये कमिटमेंट से डरते हैं, रिलेशनशिप में जो सपोर्ट चाहिए, जो वैलिडेशंस चाहिए, उन पे उनका फोकस नहीं है। वो मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ये प्रेजेंट सिचुएशंस को एंजॉय करना चाहते हैं। और इस टाइम पे इनके मन में आपके लेकर एक सेक्सुअल डिज़ायर है, एक अट्रैक्शंस है और वो खींच रहा है। लाइक आप इनको खींच रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एडवेंचर लवर है, स्पोर्ट्स लवर हो सकता है, बाइक्स पसंद है, कार्स पसंद है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके साथ साथ ये एक आर्टिस्टिक पर्सनालिटी लेके चलते हैं। लाइक ये पर्सन जिस तरीके से इनका इमेज है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक अलग अनकन्वेंशनल ब्यूटी नज़र आएगा। थोड़ा सा रफ एंड टफ है, बातों का अंदाज अलग है, आंखें के मतलब जिस तरीके से ये देखते हैं चीज़ों को, और बहुत सीरियसली देखते हैं। लाइक ये पर्सन बहुत कैजुअली चल रहे, बट अगर कुछ चीज़ ये ठान लेता है तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में एक पैशन छुपा हुआ है। ये हमेशा एकदम लेट में जाके एक्शंस लेता है। लाइक लोग दौड़ रहे और ये एंड में स्टार्ट करता है और फर्स्ट आके आता है। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ डिसीशंस के बारे में अभी नहीं सोचनी चाहिए, कुछ डिसीशंस के बारे में अभी डिस्कस करना बेकार है, अभी एक दूसरे को एक्सप्लोर करना है। काइंड ऑफ ये जो जर्नी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पैशनेट जर्नी है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके मन में ख्याल आ रहा है आपके साथ मिलेंगे, इनके मन में ख्याल आ रहा है आपको तोहफा देंगे, इनके मन में ख्याल आ रहा है आपके बारे में बहुत अच्छे मैसेजेस लिखेंगे, बट डज दे रियली मीन? नो, क्योंकि इस पर्सन को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। बट द टू ऑफ कप्स होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो फीलिंग्स है, दीज आर जेन्युइन फीलिंग एंड ये फीलिंग्स चेंज भी हो सकता है। सो टेम्पोररीली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और इनके जो एक्शंस होगा वो इमोशन ड्रिवन होगा। लाइक उनको अगर मन है तो वो मिलने के लिए आएंगे और अगर आप ना बोल देंगे तो हो गया, गायब हो गया। सो तुरंत कॉल, तुरंत मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। हट के वो बोल सकता है कि चलो मिलते हैं, बात नहीं कि एंड सडनली वो बोल सकते हैं कि चलो मिलते हैं। कुछ ऐसा जेस्चर शो करना चाहते हैं ताकि आप सरप्राइज हो सको,
ताकि आप हैरान हो जाओ कि ओ माय गॉड। तो ये पर्सन अपने अंदर के एक डिफरेंट किस्म के पर्सनालिटी आपके सामने ले आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली एक चाहत तो है, बट कहीं ना कहीं इनका जो मेचोरिटी है वो इस टाइम पे शो नहीं हो रहा है। लाइक वो प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस कर रहे हैं मतलब क्या है कि उनको समझ में आ रहा है कि हाँ वो जेन्युइनली फील करते हैं आपके बारे में, बट उतना ही उसको लेकर क्या किया जा सकता है वो नहीं सोच रहे। सो अभी वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, वो मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। दैट्स इट। लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या कर सकते हैं वो इस टाइम पे, क्या कर सकते हैं वो इस टाइम पे, क्या कर सकते हैं वो इस टाइम पे। ओह, द एस ऑफ कप्स with the ace of swords. Oh my god, new beginning, emotional and logical. So मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बातें शेयर करेंगे, वो कुछ कन्फेस करेंगे कि उनकी गलतियों को वो कबूल करेंगे कि हाँ उनसे गलतियाँ हुआ है। एंड एस ऑफ कप्स होने के नाते डेफिनेटली ये प्यारा सा न्यू बिगिनिंग होगा। और ये न्यू बिगिनिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अब अंदर से फील हो रहा है कि कुछ बातें ऐसे उन्होंने बोला है जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, अब इसको क्लियर करना है कुछ चीज़, या फिर एस ऑफ कप्स होने के नाते ये सच में अपने मन से कुछ फील कर रहे हैं जो ये अगर बताएंगे नहीं तो ये रात में सो नहीं पाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। एस ऑफ कप्स विद द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स यहाँ पे एक डिवाइन रियूनियन है। ओके, तो रिकन्सिलिएशंस के बारे में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आए और काइंड ऑफ वो आपको प्यार शो करे, तो ये एक सही वक्त है किसी किसी के लिए ना। एस और दोनों एसेस आने का सिंपल मतलब है कि कुछ फीलिंग्स है जो वो बहुत दिन से सोच रहे थे बट वो नहीं कर पा रहे थे, और आई थिंक उनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं करने के लिए। सो पहली बार आप आपके पर्सन को देखेंगे कुछ अनोखा करते हुए। पहली बार वो अपना मन का बात कहेंगे आपको, कि वो सच में ओपन अप होके बात करेंगे, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में शेयर करेंगे, वो अपना दिल का बात शेयर करेंगे। सो अगर एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो यूजुअली कम बातें करते हैं या फिर रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहा है अभी तक के, तो ये पर्सन फाइनली उनके दिल का बात कहेंगे। वो कितना प्यार करते हैं आपको, वो कितना मिस करते हैं आपको, या फिर आप उनको कितना प्यार करते हो, उनको समझ में आ रहा है। तो ये पर्सन कोई जस्टिफिकेशंस, कोई वैलिडेशंस नहीं देंगे, ये अपनी रियल ट्रू फीलिंग आपको बताएंगे कि आप उनके लाइफ में क्या हो। एंड एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ शोर्ड्स, इसका साफ है कि ये पर्सन दिल का साफ इंसान है और वो अपने मन में कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब यूनिवर्स आप दोनों को एक ऐसे जगह पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को सिर्फ देख नहीं पाओगे, समझ पाओगे। काइंड ऑफ वो उनके दिमाग में जो भी इनसिक्योरिटीज़ है वो आपसे पूछ के वो सारी इनसिक्योरिटीज़ हटा देंगे और दिल का बात एकदम खुल के वो आपको बताएंगे। एंड एट द सेम टाइम मुझे क्यों लग रहा है कि ये समय सही है। बार बार योगा शक्ति माँ एक चीज़ कहते हैं कि ख़राब टाइम पे सही चीज़ वर्क नहीं करता है। आई थिंक आप बहुत सालों से, खास करके 2 साल से 2 महीने से वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, एंड नाउ फाइनली द टाइम इज़ ऑन, द टाइम इज़ योर्स। अब इस पर्सन को एक न्यू बिगिनिंग करना है आपसे, और क्योंकि इनको अंदर से फील हो रहा है कि ये लॉयल रहेंगे, ये एक्शंस लेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पहले ये सब लेने से ये डरते थे, पहले इनको शक था कि आप किसी और को प्यार करते हो, या फिर आप उतना मैच्योर नहीं हो, या फिर इनको ऐसा शक था कि अभी भी आप यंग हो, या फिर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, आपकी लाइफ के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। बट नाउ दे आर गोइंग टू टेल यू कि हाँ उनका थॉट जो पहला था वो चेंज हो चुका है। अब ये आपके बारे में सीरियसली सोचते हैं, सीरियसली वो प्यार करते हो और वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। याद रखिए एक चीज़, मार्केट रिट्रोग्रेड हो रहा है, सो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि कोई पास्ट के पर्सन वापस आ रहा है। खास करके अगर वो एक एयर साइन हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके सामने वापस आ रहे हैं और उनको आप क्लैरिटी दे दोगे और वो भी आपको क्लैरिटी दे देंगे। एंड अगर मैंने पहले भी कहा कोई खास करके वाटर साइन आपके साथ है तो वो बताएंगे अपने दिल के फीलिंग्स। वो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन में हो सकता है, या फिर उनके बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई में, एट द सेम टाइम अक्टूबर, एट द सेम टाइम मार्च, फरवरी मार्च में वो हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 13, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 1 बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और
आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो बातें करते हैं ना बहुत कड़वे सच को ये बोलते हैं। सो एस ऑफ शोर्स होने के नाते इनको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इनको मन में जो आएगा वो बोलेगा और ये दिल का साफ है। सो ये अपना दिल खोल के आपके साथ बातें करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं? क्यों वो दिल खोल के बातें करना चाहते हैं? क्यों वो न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? द पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनको अपने फ्यूचर आपके साथ क्रिएट करना है। लाइक वो एक स्टूडेंट है, आप हो उनके बुक्स, आप हो उनके सिलेबस। आई ऑल्सो फील कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर वो प्लान करेंगे आपसे और काइंड ऑफ उनको ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में आप उनके लिए एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल या फिर कमिटमेंट पार्टनर होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे पढ़ाई में अच्छा हो, आप उनसे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा समझते हो, आप समझदार हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भर भर के है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से। और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो मटेरियल है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। ऑल्सो आप उनके टेरिटरीज में से नहीं हो। लाइक वो अगर डॉक्टर है, वो अगर इंजीनियर है, वो अगर एक्टर है, अगर वो पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ पीपल के साथ डील करते हो तो आप उनसे हटके हो, आप उनका डिफरेंट नेचर का हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिलने के बाद वो बहुत कुछ सीख पाए नए चीज़। उनको जो नहीं लगता था अब उनको वो सब चीज़ आसान लगता है। लाइक जो वो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था आपकी वजह से उनका लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हुए हैं। आप उनको बहुत अच्छी सलाह देते हो, आपको वो देखते हैं कि एज अ मैच्योर पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं वो, एंड आपके क्वालिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको वो अपने पोटेंशियल मेट के हिसाब से कंसिडर करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो समय बिताएंगे तो फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शंस और बेहतर हो सकता है। आपके ऑनेस्टी, ग्राउंडिंग नेचर, आपके गुड क्वालिटीज़ एंड आपके अंदर नॉलेज एंड आपके ओबीडियंट नेचर की वजह से उन्होंने आपको चूज़ कर रहे हैं। इसीलिए वो एक नो कॉन्टैक्ट से एक परमानेंट कनेक्शंस पे आना चाहते हैं। इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है? लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट एडवाइस इज द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि सेपरेशंस खत्म हुआ, इसका मतलब है कि पुराने साइकिल खत्म हुआ। एक यूनिवर्स आप दोनों को टेस्ट ले रहे थे तो वो टेस्ट खत्म हुआ। फाइनली आप दोनों अपनी कार्मिक सजा के बाद एक साथ आ रहे हो। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों एक पुरानी एक ऐसे चैप्टर में थे जो बहुत अच्छा नहीं था। आप दोनों के बीच कुछ ऐसे मसला था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अब द वर्ल्ड मीन्स कि पुराने इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा। द वर्ल्ड मीन्स कि ये प्रीडेस्टिन्ड इवेंट, लाइक ये आपके हाथ में नहीं है। यूनिवर्स आप दोनों को ग्रैंड किया एक विश, आप दोनों ही दोनों के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए आप दोनों मिल पा रहे हो। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स अकॉम्प्लिशमेंट, लाइक आप दोनों साबित किए हो कि आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के लिए और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ऐसा चांस आया था कि रिलेशनशिप टूट जाएगा, बट आप दोनों सर्वाइव किए, दैट्स द थिंग। और आपको यही बात समझनी चाहिए। सेकंड एडवाइस, द फुल। ये एक ऐसा एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग है कि आपको 100 बार लगेगा कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट आई काइंड ऑफ फील कि आपकी गट फीलिंग को पता है दिस इज द पर्सन, इसको आप चीट नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सो द फुल ऑल्सो मीन्स कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि कई कबार आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा ये सब सोचना नहीं है। इस टाइम पे आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। द फुल ऑल्सो मीन्स कि कई कबार लाइफ को अपने तरीके से चलने देना है होता है। लीप ऑफ फेथ, टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने किस्मत के भरोसे पे आपको इस कनेक्शंस को आगे लेकर जाना है। ओके, काइंड ऑफ आप उतना सोच के कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग लिखा है और न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा इस पर्सन के साथ। एंड द 7 ऑफ wands, ये बात साफ है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, या फिर ऐसे एक यूनिवर्स की कहावत है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप आसानी से उस ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हो, बट डोंट, आपको
अपने टेरिटरीज के अंदर रहना है, और कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आए, आपको अपनी जगह पे खड़ा होकर लड़ना है, और क्योंकि आपको जीत हासिल होगा ही होगा। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स सिखाते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ को लेकर तकलीफ हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाइए और आप अपने तरीके से वो लड़ाई को जीते, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली आप गाइडेड हो। सही चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाइए। जस्ट बिकॉज आप किसी को प्यार करते हो, उसका सारे नेगेटिव चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आपके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको आपको पूछना है, जो आपको नहीं मिल रहा है उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है, अपने हिसाब से लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, और आपको समझाना है सामने वाले पर्सन को कि हर एक का एक पर्सनल स्पेस होता है, और अगर सामने वाले पर्सन वो स्पेस नहीं दे रहे हैं तो काइंड ऑफ वो स्पेस आपको मांगना पड़ेगा। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सिखाते हैं कि कई कबार ना आपस के बाद आप प्लीज़ किसी दूसरे पर्सन को शेयर ना करें। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं, प्लीज़ आप किसी बाहर के लोगों को अलाउ मत कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई आप एक ऐसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप में हो कि आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि किसी और को मैं चूज़ कर सकता हूँ क्या, या फिर किसी और तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे, तो क्या मैं उस पर्सन को अलाउ करूँगा कि नहीं, किसी और पर्सन को अलाउ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू टू आर डिवाइनली कनेक्टेड। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सुरक्षा मतलब सर्कल के अंदर आप हो, प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर आप हो। चाहे कोशिश भी करेंगे कोई स्पेल करके आप दोनों को अलग करने का, तो वो नाकामयाब रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह पे खड़े होके लड़िए, और आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बातें आप शेयर कीजिए, और जितना हो सके बाहर वालों को अलाउ मत कीजिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का हल आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप को गिव अप करना नहीं है, इस रिलेशनशिप के साथ चलना है। आई थिंक कोई एग्जिस्टिंग क्राइसिस हो रहा था बिकॉज आपके पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आप भी उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो आपको वनरेबल होने के लिए, मतलब होने के लिए नहीं कह रहे हैं यूनिवर्स, आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर्सन को लेके आप जीत सकते हो, इस पर्सन को लेके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप हार जाएंगे, नहीं, ये भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, आप भी इनके लिए स्टैंड लेंगे। और रहे बात दूसरे पर्सन के, हाँ वो लोग अवेलेबल है बट वो आपके साथ डिवाइनली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के पर्पस और आपके पर्पस सेम है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स सिखाते हैं कि सवाल ही नहीं उठता है किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचने का। प्रेजेंट रिलेशनशिप में फोकस कीजिए, उस प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उस इश्यूज में डिस्कस करके इश्यूज को सॉल्व कीजिए। कोई बाहर वालों को अलाउ करके रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। थर्ड पार्टी यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की थे आप दोनों को अलग करने के लिए। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का और नहीं चलेगा। अब जो भी होगा यूनिवर्स आप दोनों को मदद करेंगे, बिकॉज यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे हौसला दीजिए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, डिवाइन मुझे हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।